उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। निषाद पार्टी की तरफ से कल से शुरू हो रही पर्दाफाश यात्रा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दो दो मंडलों से निकाल कर आएंगे और उन लोगों को बताएंगे कि उन लोगों को आरक्षण मिल गया। हम लोगों की क्या गलती रही कि अभी तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला। क्या सुधार करेंगे कि हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति में थे। आरक्षण के द्वारा हम राष्ट्रपति के द्वारा हम नोटिफिकेट में हैं। आरजीआई तय करता है कि एससी कौन है, राय करता है ओबीसी को राज्यपाल को तय करना है और उन्होंने तय कर रखा है। हम पिछड़े नहीं अनुसूचित जाति में हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया, मैं भ्रमित हूँ। पिछड़ी में नहीं अनुसूचित में गिनती कराने का मुद्दा और जनता को सही सही बात बताना 9 साल बेमिसाल। उसके लिए तो मैंने बताया नहीं कि उनके अंदर रहने वाले जो नेता हैं, अब वो खुद ही है ना, नहीं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो खुद ही करा रहे हैं। हम तो कह रहे धैर्य रखो, लेकिन उनके नेता खुद ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता खुद ही करा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये मैसेज जाएगा अपने आप भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों में। क्या अगर आपकी ये जो बात है मानी नहीं गई के ऑफिस की, तो क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? देखिए, आज के दिन में जिनका आप नाम लिए हैं वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने इनके आरक्षण की फाइल को गायब कराई है, और उनके जितने सहयोगी दल हैं वो 70 साल तक इन्हें घुमा रहे हैं। आज के दिन में अगर इनकी आवाज़ उठाने जाओ तो गोली मिलती, डंडे खाते थे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस पर पहल की, और जो है प्रमाणिक दस्तावेज लिखवा के मांगा। भले टाइम लगा, नहीं अगर प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर ली और मोदी जी अमित शाह जी ने आश्वस्त कर दिया, और केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। 70 साल जिसे देना था उन्हें, जिनको देना था उतना दे दिया, वो देने के बजाय छीन लिया है। तो जो छीनने वाले देंगे क्या, और देने वाले अगर हैं तो काली योगी जी मोदी जी, इसलिए कि उन्होंने जो लिखा नहीं था सवर्ण अपर कास्ट का दिया, उन्होंने जो लिखा नहीं था महिलाओं के लिए ला दिया। जो लिखा है उसमें देने में हमें लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम निश्चित रूप से मिलेंगे। कि माननीय गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि भाई ज्ञापन तो आप दे दिए, धैर्य रखो कि जैसे अपर कास्ट का हो गया कुछ समय बाद आपका भी हो जाएगा। अगर अपर कास्ट का हो गया, महिलाओं का हो गया, तो आज के दिन में हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी अमित शाह जी हमारा भी आरक्षण का मुद्दा हल कर देंगे। लेकिन ये जो इतने नीचे छोटे छोटे नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, इनको अगर ऐसे रखे रहेंगे तो 2024 में बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए मैं अभी 15 तारीख से, मतलब परसों से, पूरे प्रदेश के नेता, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, पूरे अपने जितने जिला अध्यक्ष हैं वो आएंगे, और गाड़ियों से दो दो मंडलों का मैंने जो है अनुसूचित जाति की सूची की जो सुरक्षा छीनी गई है हमारी, जो 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में गिने जाते रहे, तो आज के दिन में हमारा जो आरक्षण छीना गया है, जो मेरा सुरक्षा छीना गया है, संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाले को पर्दाफाश रैली निकालने जा रहा हूँ। और जितने भी धोखेबाज हैं, जो उन लोगों ने वादा करके खिलाफी किया, उनके सामने हम लोग पर्चा बांटेंगे। किताब में लिख रहा हूँ वो दूंगा, और लोगों को सही सही बात बताऊंगा कि पहले हम जाते थे आरक्षण मांगने, तो हम गिनती कराने के लिए जाते थे तो पिछली सरकार हमें डंडा मारती थी, 302 मुलजिम बनाती थी फर्जे, हमारे समाज के लोगों को पिटाई करवाती थी। समाजवादी पार्टी पिटाई करवाई, तमाम चूल्हा चौका तोड़वा दिया, हमारे माँ को, मेरे बच्चों को मारा, कान बारे हो गए। और वही समाजवादी पार्टी आज एक नेता से कहवा रही है कि डॉक्टर संजय ने जेवर बेचवा दिया, उनके क्या नाम है, उनके आरक्षण आंदोलन में उनके जो है सहकारी। समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लगाया था फर्जी, 50,000 लोग गए थे रेल पर अपनी मांग करने। रेल तो भारत सरकार का होता है ना, उत्तर प्रदेश का तो होता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस क्यों गोली चला दिया वहाँ, उनके खिलाफ 156(3) दाखिल है। कोर्ट ने मांग लिया कि नहीं, पुलिस वालों ने गलत गोली चलाई, 302 मुलजिम पुलिस वाले हैं। अब तो हाई कोर्ट तय करेगा ना कि मुलजिम डॉक्टर संजय हैं कि पुलिस वाले हैं। तो आज के दिन में समाजवादी पार्टी दोहरी नीति चलते हैं कि उन्हीं नेताओं से कहवा रही कि हमने गोली चलवाई समाजवादी पार्टी के समय, फर्जी मुकदमा उन्होंने लगवाया, महिलाओं की पिटाई हमारे समाज को उन्होंने कराया। तो इस सारी बातों का पर्दाफाश एक तरीके से हम लोग मछुआ एससी आरक्षण, एक तरीके से जितने भी आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का, जितने भी पार्टियां हैं, उनका पर्दाफाश एक रैली चल रहा। वो 15 तारीख को यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेगा, और प्रदेश के लोग जाएंगे, और गोरखपुर और बस्ती मंडल का जो 2 मंडलों का एक रैली एक जगह है, वो खलीलाबाद में होगा।
2 मंडल फिर 21 तारीख को हमारा बनारस में है। बनारस और आजमगढ़ मंडल का है। वहाँ निषाद राज घाट एक है, वहाँ बहुत पहले 1911 में हुआ था। फिर हमारा मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का मंडल का है, वहाँ हमारे गंगा के किनारे जो है संगम पर होगा। ये हमारे जितने मछुआरे हैं इसका पहले तो ये आरक्षण पर था। दूसरा भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से मैं मंत्री हुआ हूँ, मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआ कल्याण कोष के साथ साथ एक निषाद राज बोट योजना की स्थापना हुई, जिसमें उसका कल एक शासनादेश हो गया है कि उसमें शासनादेश में हम लोगों का कैबिनेट नोट था, उसमें था कि उसमें केवल गरीब को कैसे मिलेगा ये तय हो जाए। लेकिन जान ही रहे हो कि आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी की कितनी मनमानी और रोज है, उसको अभी पहली सफलता मिली है कि कल एक शासनादेश जारी हुआ कि उसमें कोई ठेकेदार, कोई बड़े लोग नहीं लेंगे, केवल जो अंत्योदय वाले हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, फिर बीपीएल को दिया जाएगा, आवासीन को दिया जाएगा।